आंखों के नीचे काले गड्ढे पड़ गए हैं भाई, इनके मैचेस देखने की वजह से। और सर में दर्द हो चुका है, जिंदगी में बिल्कुल कोई खुशी नहीं बची है। बट यहाँ पर कल रात में हम जीत गए हैं। सबसे अच्छी बात यही है कि कल के जागने का और कल के बेसिकली टॉर्चर का हमें एंड रिजल्ट जो है वो थोड़ा सा अच्छा मिला है। लेकिन खराब बात यह है कि अगले राउंड में जाकर हमें लिवरपूल मिल गई। अभी इस वक्त पे लिवरपूल को फेस करना, इट्स लाइक कि आप सामने खड़े राक्षस को खुद बोल रहे हो कि आप भाई मुझे मार, मतलब वो बोलता है ना कि आप बैल मुझे मार वाली स्थिति, वो वाला हाल हो गया हमारा। अब यहाँ पर इस हफ्ते में हमें आपकी सिटी को फेस करना है आपके प्रीमियर लीग में। और हमारे पास अगर अभी देखा जाए तो हमारे मेन प्लेयर्स मिसिंग हैं। और कल रात में ब्रूनो भी लिम्प करते हुए जा रहे थे, तो हो सकता है शायद ब्रूनो को भी सीवियर इंजरी हो। लेकिन एक चीज़ की दाद देता हूँ मैं, आप चाहे ब्रूनो के बारे में कुछ भी बोलो, वो बंदा ऐसा है जिस जिस दिन से उसने यूनाइटेड ज्वाइन की है उस दिन से उसने एक मैच मिस नहीं किया। और कल के गेम में भी अल्टीमेटली आप चाहे ब्रूनो को प्रेस करो चाहे उसको गाली दो, पॉइंट ऑफ डिफरेंस वही बनता है जब क्रिएट करने की बात आती है। और कल भी जो कैसेमीरो ने गोल स्कोर किया है वो ब्रूनो ने ही असिस्ट किया है। और यहाँ पर कैसेमीरो की मैं जितनी तारीफ करूँ, देखो कैसेमीरो कल गेम बहुत एवरेज था, नो डाउट अबाउट इट। ही वॉज लूजिंग द बॉल टू मच, बहुत ज़्यादा रश कर रहा था टैकल्स में, एंड देन उसने बहुत ज़्यादा बार बॉल लूज भी की। बट एक चीज़ है जो कि यहाँ पर बोलनी ज़रूरी है, द कैरेक्टर दैट कैसेमीरो ब्रिंग्स ऑन द पिच ना, दैट इज समथिंग जो मिसिंग है हमारे बाकी सारे प्लेयर्स में। आप यहाँ पर बात करो मार्कस रैशफोर्ड की गेम की, ही हैड अ वेरी पुअर गेम। आप यहाँ पर बात करो अगर हमारे आमराबाद की, आई थिंक आमराबाद का सिलेक्शन ना होना, आई थिंक उनकी कल की परफॉर्मेंस एक एग्जाम्पल देता है कि क्यों उनको सिलेक्ट नहीं किया जा रहा था। और यहाँ पर अब कैसेमीरो को ब्लीडिंग हो रही थी, कैसेमीरो ने गोल स्कोर किया, स्टिल केम ऑन आफ्टर दैट हेड इंजरी, और मैच खत्म किया पूरा। और अभी ना एरिक टेन हैग को ऐसे ही प्लेयर्स चाहिए। और जो लोग कैसेमीरो को सेल करने की बात कर रहे हैं, आप मुझे बताओ कि सेट पीसेस पर हमारा कौन सा प्लेयर है जो थ्रेट क्रिएट करता है? आप मुझे बताओ कि उसके अलावा बेसिकली आप किससे सेट पीसेस पे गोल एक्सपेक्ट करते हो? आप लास्ट ईयर के मैचेस उठाकर देखो, चाहे आप कैराबा कप का फाइनल देखो, चाहे आप नॉटिंघम वाला गेम देखो, आपके बाकी सारे सारे फिक्चर्स देखो, लेस्टर वगैरह वाले, कल भी आपने देखा कि हमारा गोल निकल के नहीं आ रहा था। वी हैड एम्पल अमाउंट ऑफ अपॉर्चुनिटीज जहां पर हमें बेसिकली गोल स्कोर कर देना चाहिए था। ब्रूनो के शॉट्स में पावर नहीं थी, रैशफोर्ड वाज नॉट लुकिंग गुड, स्कॉट मैकटोमिनी के जो बेसिकली शॉट्स थे और हेडर्स थे वो सेव हो रहे थे, तो थिंग्स आर नॉट गोइंग इन आवर फेवर। और पहले हाफ में तो वी वर टोटली आउट ऑफ कंट्रोल। वही हाल जो लूटन के अगेंस्ट था, वही हाल जो बेसिकली वूल्स के अगेंस्ट था, वही हाल सेकेंड हाफ में, वही हाल जो विला के अगेंस्ट था, सेम आपको देखने को मिला था कल नॉटिंघम के ग्राउंड पे। और अवे भी खेल रहे थे, वैसे भी हमारा अवे जो फॉर्म है वो बहुत कंसर्निंग है। प्लस आपने यहाँ पर पहले हाफ में देखा कि अमराबाद वॉज प्लेइंग एज अ लेफ्ट बैक, फिर सेकंड हाफ में देखा आपने कि अमराबाद वॉज प्लेइंग एज अ राइट बैक और डेलो गया लेफ्ट बैक के पोजीशन पे। एंड अल्टीमेटली यहाँ पर हमने जैसे ना तैसे करके विक्ट्री निकाली है। अब कल का ये जो गेम था ना, ये एरिक टेन हैग की जॉब के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि यहाँ पर एरिक टेन हैग की जॉब पे बात थी। और कुछ भी करके एरिक टेन हैग को एक विक्ट्री चाहिए ही चाहिए थी अगर वो जॉब में रहना चाहते थे। क्योंकि अभी देखो इस वक्त पे प्रेशर बहुत ज़्यादा है, प्लेयर्स से अच्छा परफॉर्म करेंगे, प्लेयर्स चाहे खराब परफॉर्म करेंगे, दे विल स्टिल बी एट द क्लब। द ओनली पर्सन हु विल गेट रिप्लेस्ड इज एरिक टेन हैग। और यहाँ पर मैनेजर पे सबसे पहले गाज गिरती है। प्लेयर्स बिकने से पहले, कोई और चीज़ होने से पहले, एक चीज़ जो सबसे पहले होती है वो होती है मैनेजर का पत्ता साफ। और कल अगर मैं देखूं तो नॉटिंघम के जो ग्राउंड पर हमने सेकेंड हाफ में परफॉर्मेंस दी है वो थोड़ा वेल कंट्रोल्ड थी। एक चीज़ ज़रूर मैं बोलूंगा, कल के टीम सिलेक्शन पे एंटनी को मैं स्टार्ट करते देखना चाहता था, और एंटनी ने फर्स्ट हाफ में डिसेंट परफॉर्म किया। मतलब जो परफॉर्मेंसेज हम एंटनी से एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, कल वैसी परफॉर्मेंस थी। फाइनल थर्ड में उसने 2-3 बार अच्छे पासेस निकाले, राइट टाइम पर उसने प्लेयर्स को फाइंड आउट किया। हमारे प्लेयर्स ज़्यादा खराब थे कि वो उन चांसेस को कन्वर्ट नहीं कर पाए। एज सच एंटनी ने कोई बहुत बड़ा चांस क्रिएट नहीं किया, बट स्टिल ही वॉज फाइंडिंग द राइट स्पेसेस एंड ही वॉज फाइंडिंग द राइट प्लेयर्स इन दो स्पेसेस पासिस के लिए, जो अभी तक एंट्री के गेम में हमें देखने को नहीं मिला था। और धीरे धीरे करके अगर हम एंट्री को इस तरीके से बिल्ड कर पाएंगे तो डेफिनेटली हमारा जो बचा हुआ सीजन है उसको हम थोड़ा सा बेटर कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास ऑप्शंस बहुत लिमिटेड हैं। अमाद डियालो को कल हमने बुलाया भाई यहाँ पर सब्सटीट्यूट के तौर पर, और यहाँ उन्होंने अपना काम किया। अमाद को अगर मैं देखूँ तो टाइम लगेगा बेसिकली अपने लेवल पे पहुंचने में जो वो संडरलैंड में परफॉर्म कर रहे थे। बट हाँ, एक चीज़ ज़रूर है कि विद टाइम अमाद डियालो को अगर हम धीरे धीरे करके इंटीग्रेट करेंगे तो डेफिनेटली हमारे पास एक अच्छा नंबर 10 भी हो सकता है और अच्छा राइट विंगर भी हो सकता है, बिकॉज अमाद डियालो कैन प्ले एट बोथ द विंग्स एंड बोथ द प्लेसेस। अब स्कॉट मैकटोमिनी के केस में ना देखो, कल वही वाली बात थी, आपने कोबी मेनू को प्रोटेक्ट किया है,
सिटी वाले गेम के लिए। एंड सिटी वाला गेम आपके लिए आप ये मान के चलो फाइनल नेल इन द कॉफिन हो सकता है, क्योंकि हम जितना आउट ऑफ कंट्रोल गेम खेलते हैं और सिटी ने जितना लूटन को मारा है पकड़ के, उसको अगर देखा जाएगा तो आप यही बोलोगे यूनाइटेड स्टैंड नो चांस इन दिस गेम। बट इन फुटबॉल नेवर से नेवर वाली हमें वो फिलॉसफी के साथ जाना पड़ेगा। अभी जब हम लिवरपूल ग्राउंड पे भी गए थे एनफील्ड में, तब भी हमारे पास कोई चांस नहीं था, एंड उस टाइम पर भी लिवरपूल फ्लाई हाई कर रही थी, सबको लग रहा था कि 5-0 6-0 तो कहीं नहीं गया, बट हम ड्रॉ निकाल के लेकर आए थे। सेल्फ बिलीफ बहुत ज़रूरी है टेन हैग के अंदर और प्लेयर्स के अंदर, क्योंकि आप खराब फुटबॉल खेलो, आप गलीच फुटबॉल खेलो, लेकिन आप अगर पॉइंट्स ड्रॉप करवा रहे हो अपने राइवल के, वो बहुत ज़रूरी, क्योंकि यहाँ पर सिटी पॉइंट्स ड्रॉप करना अफोर्ड नहीं कर सकती। टाइटल रेस इतनी टाइट चल रही है, इतनी कंजस्टेड चल रही है। एंड देन अगेन आप बोलोगे यहाँ पर रफाल वरान की पहले हाफ की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, बट यहाँ पर डिएगो डेलो की मैं तारीफ करना चाहूँगा। डिएगो डेलो एंड इवन अगर मैं देखूँ तो विक्टर लिंडलॉफ वॉज वेरी गुड। और डिएगो डेलो ने पहला हाफ खेला राइट बैक के तौर पर, दूसरा हाफ खेला लेफ्ट बैक के तौर पर, एंड पहले हाफ में जो 2 चांसेस बने थे उसमें दोनों ही चांसेस में डिएगो डेलो का ही कॉन्ट्रीब्यूशन था। विद टाइम डिएगो डेलो ने अपने आप को इंप्रूव किया है, क्रॉसिंग इंप्रूव की है, लिंकअप प्ले इंप्रूव किया है, एंड डेफिनेटली अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो पोजिशनल प्ले भी इंप्रूव किया है। लेकिन एक खिलाड़ी जिसने हमें पूरे टाइम गेम में बना के रखा, जिसको बहुत ज़्यादा गालियां पड़ी हैं सीजन में, जिसने इस साल आप मान के चलो कि यहाँ पर अपने आप को कंपेयर होता देखा है वर्ल्ड के वर्स्ट गोलकीपर से, उसने कल हमें मैच में बेसिकली अलाइव रखा। आंद्रे ओनाना वॉज अ मॉन्स्टर लास्ट नाइट। आंद्रे ओनाना ने कल जो अपनी परफॉर्मेंस दिखाई है वो इंटर मिलान के चैंपियंस लीग डेज और उनकी लीग वाले डेज की याद आ गई, क्योंकि यहाँ पर कल जितने शॉट्स अटेम्प्ट हुए थे, अब देखो नॉटिंघम अगर आपके अगेंस्ट 16 शॉट्स अटेम्प्ट कर रही है तो आपको पता है कि आपकी मिडफील्ड और आपके डिफेंस ने काम अच्छा नहीं किया है, और कितने ओपन स्पेसेस से उनको शॉट लेने का मौका मिला उसको देखते हुए तो आंद्रे ओनाना का कल जो आप बोलोगे कमांड था ऑन हिज बॉक्स, एंड डेफिनेटली जो उन्होंने क्रॉसेस क्लेम वगैरह किए हैं और उन्होंने जो लॉन्ग रेंजर्स और क्लोज रेंजर्स शॉट स्टॉप किए हैं, वो भी हम एक चीज़ बोलते थे ना हमेशा कि भाई ओनाना के रिफ्लेक्सेस उस लेवल के नहीं है जिस लेवल के रिफ्लेक्सेस आपके डेहिया के थे, बट कल रात में डेहिया काइंड ऑफ गोलकीपिंग हमें आंद्रे ओनाना से देखने को मिली है। एंड अगर यहाँ से ये गेम आंद्रे ओनाना के लिए एक करियर चेंजिंग पॉइंट बन सकता है एट यूनाइटेड, आई थिंक एवरीवन वुड लव इट, बिकॉज देखो अभी भी ऐसा नहीं है कि हमने आंद्रे ओनाना पे गिव अप कर दिया है। इट्स जस्ट दैट आंद्रे ओनाना की परफॉर्मेंसेज उनके लिए नहीं बोल रही हैं। जब परफॉर्मेंसेज बोलेंगी तो फिर वो रीसेंसी बायसनेस आएगी, एंड डेफिनेटली आप बोलोगे यहाँ पर ओनाना के साथ हम अगला विंडो प्लान कर सकते हैं। कुछ इंसिडेंट्स ऐसे हुए थे ना गेम में जिनको देखकर काफ़ी गुस्सा आई थी। अब जैसे वो पेनल्टी क्लेम थी, मार्कस रैशफोर्ड को ब्लॉक किया गया, एनी अदर डे एनी अदर टीम दैट वुड हैव बीन अ पेनल्टी, क्लियर कट पेनल्टी, हमें पेनल्टी नहीं दी गई, वीएआर पे कंसल्ट भी नहीं किया गया। उसके बाद यहाँ पर लास्ट ईयर आपको याद होगा कैसेमीरो ने आपके वॉटफोर्ड के प्लेयर का गला पकड़ा था, वो नीचे जा रहा था तो उससे गलती से गला पकड़ लिया था, एंड देन ही गॉट रेड कार्डेड। रॉड्री के साथ भी सेम हुआ था इस साल मैन सिटी के गेम में, उसको भी 3 मैच का बैन लगाया गया था। यहाँ पर आपके नॉटिंघम के प्लेयर जो हैं फिलिपे, वो गला पकड़ रहे हैं ब्रूनो फर्नांडिस का, एंड उनको रेड कार्ड नहीं मिलता है। ऑल आई एम आस्किंग इज फॉर कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी कहाँ है वीएआर डिसीजंस में या फिर रेड कार्ड डिसीजंस में? आप फिलिपे को चेंज कर दो कैसेमीरो से, एंड दैट वाज अ स्ट्रेट रेड, क्योंकि यहां पर कैसेमीरो के अराउंड एक परसेप्शन बिल्ड हो रखा है, ये कर रहा है मतलब इसने गलती की ही की है, और वो लिटरली यहां पर ब्रूनो का गला पकड़ रहा है। और आप पूरे गेम में देखो ब्रूनो पे कितने गंदे टैकल्स पड़े हैं। नॉटिंघम को पता था ब्रूनो को रोक लो, ब्रूनो को आप रोक लोगे इनका अटैक फ्लो टूट जाएगा, एंड फिर उसके बाद कोई क्रिएट करने वाला होगा नहीं। बेसिकली दे वर ट्राइंग टू इंजर्ड ब्रूनो फर्नांडिस। और कल टेन हैग की, देखो टेन हैग आपको पसंद हो या ना हो, बट एक चीज़ अच्छी है, टेन हैग कभी भी अपने प्लेयर्स का साथ नहीं छोड़ता। कल भी टेन हैग ने यही चीज़ बोली कि हमारे प्लेयर्स को जिस तरीके से यहाँ पर कल आप बोलोगे टारगेट किया गया, स्पेशली ब्रूनो फर्नांडिस को टारगेट किया गया, वो भी एक ऐसे टाइम पे जहाँ पर ब्रूनो वॉज ऑलरेडी इंजर्ड, सीरियस इंजरी थी, और यहाँ पर उसके बावजूद मैंने ब्रूनो को यूज़ किया और ब्रूनो ने कल परफॉर्मेंस भी अच्छी दी। अब कल लिम्प कर रहा था ब्रूनो, अगर लेट्स से कि यहाँ पर ब्रूनो फर्नांडिस वोंट बी अवेलेबल फॉर द सिटी गेम तो हमारे तो लग गए। और कैसेमीरो के भी ब्लीडिंग हो रही है, पिछले मैच में उसको इंजरी हुई थी आपके फुलम वाले गेम में, स्टिल ही प्लेड लास्ट नाइट एंड स्कोर्ड द विनर एज वेल। अब देखो ऐसी विक्ट्रीज में ना कैरेक्टर टेस्ट बहुत बहुत ज़्यादा होता है। आपको पता था फॉर मेजर पार्ट ऑफ द गेम यू वर द सेकंड बेस्ट टीम, बट आपने गिव अप नहीं किया, आप लगातार लगे रहे, और ऐसा नहीं था कि हमारे पास चांसेस नहीं थे। वी टुक 20 शॉट्स, हम अटैकिंग फ्रंट पर काफ़ी अच्छा खेले, बस हमारे गेम में कंट्रोल नहीं था।
वो कंट्रोल अगर आ जाएगा टीम में, हम डेफिनेटली बहुत अच्छा खेल सकते हैं, हम किसी भी टीम को रोक भी सकते हैं। उस कंट्रोल की कमी है। अब आप यहाँ पर डेफिनेटली ये चीज़ वो बोलोगे कि यार प्लेयर्स भी नहीं है, बट यार बेसिक फुटबॉल जो हम खेलते हैं ना वो हमारी बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है, वो हमें इम्प्रूव करना पड़ेगा। हमारे पास बॉल प्रोग्रेसिव प्लेयर्स नहीं है सेंटर बैक एरिया में, वहाँ पर हम बहुत ज़्यादा बैकफुट पे रहते हैं। बट कल एक चीज़ अच्छी थी कि कल आंद्रे ओनाना ने हमारे डिफेंडर्स की कमियों को कवर किया, एंड हाई लाइन जब हम थे तो उसने बॉक्स के बाहर आकर अपना एरिया कमांड भी किया, जो अभी तक हमें देखने को नहीं मिला था। लिवरपूल के अगेंस्ट क्वार्टर फाइनल्स है तो डेफिनेटली आसान तो नहीं होने वाला, लेकिन अगर हम लिवरपूल से क्वार्टर फाइनल्स जीत गए, देखो कप कंपटीशन की यही ब्यूटी है कि कोई भी जीत सकता है। आप कभी भी अपने आप को रूल आउट मत करो कि हम नहीं जीत सकते। अगर ये प्रीमियर लीग का गेम होता या फिर अगर कोई और कंपटीशन होता तो डेफिनेटली मैं बोलता कि हाँ कोई चांस नहीं है, लेकिन यहाँ पर नॉकआउट में ना प्रेशर दोनों टीमों पे बराबर रहता है, और हम ओल्ड ट्रैफर्ड पे खेलेंगे तो डेफिनेटली बात है यहाँ पर हमारे पास थोड़ा एडवांटेज भी है। हमें 2 बार यहाँ पर मैं आपके लिवरपूल को फेस करना है ओल्ड ट्रैफर्ड के ऊपर, एक बार प्रीमियर लीग में और एक बार FA कप में, तो वो एडवांटेज है हमारे पास। आई होप तब तक हमारे प्लेयर्स 1-2 वापस आ पाएँ, जैसे कि रैसमस हॉयलैंड वगैरह, उम्मीद थोड़ी कम है, बट अगर रैसमस हॉयलैंड आता है वापस तो हमारे पास कम से कम एक टारगेट मैन होगा, क्योंकि मार्कस रैशफोर्ड थ्रू द सेंटर इज नॉट लुकिंग गुड एंड विल नेवर लुक गुड, क्योंकि रैशफोर्ड के गेम के अंदर वो ट्रेड्स हैं ही नहीं जो बेसिकली नंबर 9 के गेम में होती हैं, और इसीलिए ग्रीनवुड का जो बेसिकली केस है वो और स्ट्रांग हो जाता है। जैसे ग्रीनवुड के ऊपर बातें चल रही है कि ग्रीनवुड शुड बी बैक, लेकिन ग्रीनवुड की प्रेफरेंस है कि यहाँ पर वो दूसरा क्लब देखे, क्योंकि यूनाइटेड ने उनको बैक नहीं किया। भाई और कितना बैक करेंगे यार, तुझे सैलरी पे रखा, तुझे बेसिकली हटाया नहीं कॉन्ट्रैक्ट पर से, और क्या करेंगे। और टेनहैग ने, अगर देखो टेनहैग और जिम रैटक्लिफ अगर काम करना चाहते हैं ग्रीनवुड के साथ, आई थिंक हमारा वहाँ पे काफ़ी पैसा बचेगा, क्योंकि हमें मार्केट में जाकर कोई नया प्लेयर साइन नहीं करना पड़ेगा। बट देन अगेन इफ बट्स एंड मेबीज में बात नहीं होती है। सिटी के साथ अगला गेम है, कितने प्लेयर्स अवेलेबल हैं कितने प्लेयर्स अवेलेबल नहीं है वो हमें शाम तक पता चलेगा। बट यहाँ पर जो कल हमने परफॉर्मेंस दी है और हम जो रिजल्ट लेकर आए हैं, ये टेनहैग की जॉब के लिए बहुत ज़रूरी था, और हमारे सीज़न में हमारे बेसिकली सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी था। क्योंकि अगर ये मैच भी हम हार जाते ना, तो नॉटिंगम के अगेंस्ट आप ये सोचो, आप प्रीमियर लीग का फिक्सचर हारते, प्रीमियर लीग का फिक्सचर ले दे के जीते थे आप ओल्ड ट्रैफर्ड के ऊपर, और फिर FA कप से भी बाहर हो जाते। आप ऑलरेडी कैराबाओ कप से अपने होम पर न्यूकासल से हार के बाहर हो गए थे, चैंपियंस लीग में आप बॉटम ऑफ द ग्रुप फिनिश किए थे, वहाँ पर भी बाहर हो गए थे। तो सेविंग ग्रेस कुछ नहीं बचता टेनहैग के पास और हमारे प्लेयर्स के पास। बट इन प्लेयर्स में बेसिकली वो काबिलियत नहीं है कि ये लंबी रेस के घोड़े नहीं, अगर देखा जाए तो अब बचे हुए गेम्स में ये क्या करेंगे, क्योंकि अभी हमें लिवरपूल से खेलना है, अभी हमें मैन सिटी से खेलना है, अभी हमें आर्सेनल से खेलना है, तो 3 बड़े क्लब हमें फेस करने हैं। तो क्या रिएक्शन होगा बेसिकली हमारा उन गेम्स में। और आप देखोगे सिर्फ एक अवे है मैन सिटी वाला, और अगर अवे पे जाकर हम पिट गए बुरी तरीके से, तो इस मैनेजर की तो जॉब जाएगी जाएगी, इन प्लेयर्स का क्या होगा वो भगवान ही मालिक है। बाकी हाँ, आई एम वेरी हैप्पी दैट वी हैव क्वालिफाइड फॉर क्वार्टर फाइनल्स ऑफ द FA कप, बट देन अगेन मुश्किल है आगे जाके क्वालिफाई कर पाना, बट वी नेवर से नेवर, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। मेरा कल के मैच का जो बेसिकली मैन ऑफ द मैच था, दैट वाज आंद्रे ओनाना। सेकंड बेस्ट प्लेयर वाज ऑन द पिच वाज ऑब्वियसली डिएगो डेलो। तो अगर मुझे आंद्रे ओनाना की परफॉर्मेंस पे मार्क्स देने होंगे, आई विल गिव हिम अराउंड 9, एंड डिएगो डेलो आई वुड गिव हिम सॉलिड 8.5, देन राफेल वरान 7, विक्टर लिंडलॉफ 8, आमराबाद 5। आमराबाद देखो, आमराबाद तो कैन नॉट प्ले, आप यहाँ पर आमराबाद को रेगुलरली यूज़ नहीं कर सकते। प्रॉब्लम हमारे साथ ये कि हमारे पास कोई प्लेयर नहीं है आमराबाद की पोजीशन में खिलाने के लिए। अभी आमराबाद वाज वेरी पुअर। देन आप बोलोगे कैसेमीरो, आई वुड गिव हिम 7.5 और 8 बिकॉज उसने गोल स्कोर किया, वरना उसने बहुत मिसप्लेस पासेस किए थे, बहुत रश कर रहा था वो, बट क्योंकि उसने गोल स्कोर किया, कैरेक्टर शो किया, इसलिए 7.5 और 8। देन स्कॉट मैकटॉम ने अगेन 7 क्रिएटेड सम चांसेस फॉर हिमसेल्फ, हेडर्स वगैरह लिए, उनके कीपर ने सेव कर लिए। ब्रूनो अगेन 7.5, थोड़ा आउट ऑफ कंट्रोल लग रहा था एंड इंजर्ड था, तो थका हुआ भी लग रहा था काफ़ी ज़्यादा। मार्कस रैशफोर्ड इट्स अ 6 फ्रॉम माई एंड। गर्नाचो 7.5 बिकॉज ही ट्राइड, उसने यहाँ पर काम किया अपना। एंटनी अगेन आई वुड गिव हिम 6.5 और 7 आई वुड से। एंड देन अमाद डियालो और बाकी सारे प्लेयर्स को इतना हमने टाइम देखा नहीं पिच के ऊपर, तो उनको रेटिंग क्या ही दें, बट हाँ जीत गए हैं, वो इंपॉर्टेंट था। बाकी गाइज हमें आज अगर आप पूरे करवा के दोगे 75 के, तो यहाँ पर आपके लिए है गिव अवे। आज होने वाली हमारी एक स्पेशल मर्चेंडाइज लॉन्च, तो आपको वो मिल सकती है। तो प्लीज़ चेकआउट करना मत भूलिएगा हमारा इंस्टाग्राम मोहक अनस्क्रिप्टेड
और हमारा यूट्यूब चैनल 1MEFC। चलिए इसी के साथ मैं आपसे लेता हूं अलविदा। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा। आज के दिन में 75,000 पूरे करने हैं तो आपको 3 लकी विनर्स को जर्सी मिल सकती है और शायद आप में से किसी एक को मर्चेंडाइज भी मिल सकती है। चलिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द फकिंग रेड्स, ग्लोरी ग्लोरी, मैन यूनाइटेड।